हेलो फ्रेंड्स, स्पोकन इंग्लिश सीखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जिसमें से सबसे बेस्ट पर्सनली मुझे लगता है स्टोरी के थ्रू इंग्लिश की प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो जब हम स्टोरी के थ्रू इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं तब हमें जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके एक्सप्रेशंस देखने को मिलते हैं, वो कौन से सेंटेंस को कैसे बोलते हैं वो हमें पता चलता है। तो सबसे बेस्ट तरीका है स्टोरी के थ्रू हम इंग्लिश की प्रैक्टिस करें। तो इससे पहले मेरा जो वीडियो आया था उसमें मैंने स्टोरी का फर्स्ट वाला पार्ट जो है वो अपलोड किया था, तो ये सेकंड पार्ट है। इसके बाद थर्ड पार्ट आएगा। हमारी जो परफेक्शन सीरीज चल रही है उसमें हम स्टोरीज़ की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको मिल जाते हैं शॉर्ट सेंटेंसेस भी मिल जाएंगे, इसके अलावा आपको एडवांस स्ट्रक्चर्स भी मिल जाएंगे, और मैं ईच एंड एवरी सेंटेंस को बहुत अच्छे से आपके साथ में एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको कोई भी डिफिकल्टी ना आए समझने में। ठीक है, अगर आपने इस स्टोरी का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आपको स्टोरी समझनी है तो आपको फर्स्ट पार्ट देखना ज़रूरी है। बट अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए कौन सी स्टोरी चल रही है, क्या चल रहा है। सिर्फ आपको स्ट्रक्चर्स और सेंटेंसेस के ऊपर ध्यान देना है, और कैसे कैरेक्टर्स उसको बोलते हैं वो मैं आपको बोल के बताऊँगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो लास्ट में लाइक कर दीजिएगा, नए होंगे आप अगर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमारी स्टोरी वहाँ पर ख़त्म हुई थी जहाँ पर लड़का और लड़की एक दूसरे की इंसल्ट करने के बाद में या फिर एक दूसरे से इरिटेट होने के बाद में एक दूसरे से अलग अलग मतलब होने की सोचते हैं। तो उसके बाद क्या होता है हम देख लेते हैं। आई टर्न्ड बैक, ये कौन बोलती है? ये लड़की बोलती है कि मैं पीछे मुड़ी। ठीक है, अगर किसी ने वो वाली स्टोरी नहीं देखी है, इस स्टोरी का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारे सेंटेंसेज और इनके स्ट्रक्चर्स के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, आई टर्न्ड बैक इसका मतलब होता है मैं पीछे मुड़ी या फिर मैं पीछे घूमी। आई टर्न्ड बैक, टर्न का मतलब क्या होता है? घूमना, और इसमें हमने सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया है, तो आई टर्न्ड बैक मैं पीछे मुड़ी। फिर क्या है? ही स्टूड इन द शेड ऑफ ट्री, वह पेड़ की छाँव में खड़ा था। ही स्टूड मतलब वह खड़ा था। इन द शेड ऑफ ट्री मतलब पेड़ की छाँव में। शेड का मतलब क्या होता है? छाया। तो यहाँ पर इसने बोला है कि ही स्टूड इन द शेड ऑफ ट्री, वह पेड़ की छाया में खड़ा था। नेक्स्ट डे आई अगेन गो बैक टू हिम, मैं फिर से उसके पास में गई। आई अगेन मतलब मैं फिर से, गो बैक टू हिम वापस उसके पास गई, मैं फिर से उसके पास गई। आई अगेन गो बैक टू हिम, मैं फिर से उसके पास गई। ही सेड व्हाट नाउ, उसने कहा अब क्या है? व्हाट नाउ का मतलब क्या होता है? अब क्या है। ही सेड व्हाट नाउ, अब क्या है। अगला है आई वॉन्ट टू गो बैक टू माई होटल, तो मोनिशा है जो लड़की है वो बोलती है मुझे मेरी होटल वापस जाना है। आई वॉन्ट टू गो बैक इसका मतलब है मैं अपनी होटल वापस जाना चाहती हूँ। जहाँ पर हम वॉन्ट का यूज़ करते हैं उसका मतलब हिंदी में निकलता है चाहना। ठीक है, तो आई वॉन्ट टू गो बैक टू माई होटल, मैं अपनी होटल वापस जाना चाहती हूँ। गो बैक का मतलब क्या होता है? वापस जाना। आई वॉन्ट टू गो बैक टू माई होटल, मैं अपनी होटल वापस जाना चाहती हूँ। ही सेड, तो उसने कहा गो ऑन मतलब जाओ। गो ऑन का मतलब क्या होता है? जाओ। ही सेड गो ऑन, जाओ। हु इज स्टॉपिंग यू, तुम्हें कौन रोक रहा है? हु इज स्टॉपिंग यू, इसका मतलब होता है तुम्हें कौन रोक रहा है। हु का मतलब होता है कौन, इज स्टॉपिंग यू मतलब कंटिन्यूस टेंस यहाँ पर है, तो इसका मतलब क्या होगा कि तुम्हें कौन रोक रहा है। गो ऑन, हु इज स्टॉपिंग यू, जाओ तुम्हें कौन रोक रहा है। नेक्स्ट डे आई डोंट नो वेयर इट इज़, तो लड़की बोलती है मैं नहीं जानती कि कहाँ है ये, मतलब होटल के बारे में वो बोल रही है कि आई डोंट नो, मैं नहीं जानती। आई डोंट नो का मतलब क्या होता है? मैं नहीं जानती। वेयर इट इज़, यह कहाँ है। वेयर इट इज़, यह कहाँ है। आई सेड मतलब जो मोनालिसा है वो बोलती है कि मैंने ऐसा कहा कि मैं नहीं जानती। वेयर इट इज़, यह कहाँ है, होटल मेरी जो है वो कहाँ है, उसके लिए बोल रही है वेयर इट इज़, यह कहाँ है, मैं नहीं जानती। अगला है व्हाट ही सेड, तो उसने बोला व्हाट, क्या नहीं जानती हो तुम, मतलब हम हिंदी में बोलते हैं ना ऐसा व्हाट, तुम नहीं जानती, तो उसने बोला कि व्हाट। फिर आगे है एक्चुअली आई डोंट नो द एरिया नेम, तो मोनिशा जो है वो बोलती है एक्चुअली मैं एरिया का नाम नहीं जानती हूँ। एक्चुअली मतलब वास्तव में, आई डोंट नो मैं नहीं जानती हूँ, द एरिया नेम एरिया का नाम मैं नहीं जानती हूँ वास्तव में। एक्चुअली आई डोंट नो द एरिया नेम।
अगला है he started laughing a lot, वह बहुत ज़ोर से हंसने लगा। he started laughing a lot, वह ज़ोर से हंसने लगा। ठीक है। अगला है and then said, और फिर बोला। and then said का मतलब होता है और फिर बोला या फिर और फिर कहा। This is the most pathetic situation that I have ever seen. This is the most pathetic. Pathetic का मतलब होता है कि दयनीय, है ना, जो जिस पे दया आ जाए वैसी सिचुएशन, वैसी स्थिति। तो वो बोलता है कि दिस इज़ द मोस्ट पैथेटिक सिचुएशन, कि यह मेरे लिए सबसे ज़्यादा दयनीय स्थिति है दैट आई हैव एवर सीन, जो मैंने आज तक देखी है। अभी तक मैंने ऐसी दयनीय स्थिति कभी नहीं देखी कि लड़की को उसके होटल का नाम नहीं पता है और उसके एरिया का नाम नहीं पता है और वो बाहर है ना। तो वो ऐसे बोलता है कि मैंने ऐसी पैथेटिक सिचुएशन आज तक नहीं देखी है। दिस इज़ द मोस्ट पैथेटिक सिचुएशन दैट आई हैव एवर सीन। आई हैव एवर सीन का मतलब होता है मैंने ऐसी पहले कभी नहीं देखी। ठीक है। अगला है इज़ इट डन, आई सेड। तो मोनिशा जो है लड़की वो बोलती है कि इज़ इट डन। इज़ इट डन का मतलब क्या होता है? हो गया। इज़ इट डन हम हिंदी में बोलते हैं ना कि अब हो गया तुम्हारा, तो अब मुझे मेरा मतलब जो मैं पूछ रही हूँ वो बताओ, अब हो गया। या फिर कोई ज़ोर से हंसने लग जाता है तो वो जब चुप होता है तो हम बोलते हैं बस हो गया तुम्हारा, अब मेरा काम करो। तो इज़ इट डन इसका मतलब होता है हो गया। तो मोनिशा बोलती है लड़के से इज़ इट डन। आगे है समवॉट। लड़का क्या बोलता है? समवॉट। तो समवॉट का मतलब क्या होता है? समवॉट का मतलब होता है कुछ हद तक। तो लड़का बोलता है हाँ कुछ हद तक हो गया है। समवॉट क्या बोलता है? समवॉट मतलब कुछ हद तक हो गया है। ठीक है। फिर क्या है? रियली यू डोंट इवन रिमेंबर योर होटल और एरिया नेम। तो लड़का फिर बोलता है कि सच में तुम्हें तुम्हारा होटल का नाम और एरिया नेम, यहाँ तक कि तुम्हें एरिया नेम भी नहीं पता है। ठीक है। रियली यू डोंट इवन रिमेंबर। इवन जहाँ पर लग जाता है उसका मतलब निकलता है कि यहाँ तक कि तुम्हें याद नहीं है। रिमेंबर का मतलब क्या होता है? याद नहीं है। रियली यू डोंट इवन रिमेंबर योर होटल और एरिया नेम, कि सच में क्या तुम्हें तुम्हारे एरिया का या फिर होटल का नाम नहीं पता है। फिर नेक्स्ट डे एवरीथिंग इज़ इन माई लैपटॉप। तो मोनिशा बोलती है कि सब कुछ मेरे लैपटॉप में है। क्या? एवरीथिंग इज़ इन माई लैपटॉप। एवरीथिंग इज़ इन माई लैपटॉप, सब कुछ मेरे लैपटॉप के अंदर है। मतलब जो होटल का नाम है, एरिया का नाम है, सब कुछ मेरे लैपटॉप के अंदर है और लैपटॉप मेरे पास नहीं है। एवरीथिंग इज़ इन माई लैपटॉप, सब कुछ मेरे लैपटॉप के अंदर है। अगला है आई एम गोइंग टू टेल यू ओनली 2 टाइम्स। तो जो लड़का है वो बोलता है आई एम गोइंग टू टेल यू ओनली 2 टाइम्स, मैं सिर्फ तुम्हें 2 बार बताऊंगा। आई एम गोइंग टू टेल यू ओनली 2 टाइम्स। आई एम गोइंग टू, ऐसा कभी हम स्ट्रक्चर्स यूज करते हैं ना अगर कि आई एम गोइंग टू, तो इसका मतलब है कि वाला हूँ। तो ये बोलता है कि मैं तुम्हें सिर्फ 2 बार बताने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू टेल यू ओनली 2 टाइम्स, मैं सिर्फ तुम्हें 2 बार बताने वाला हूँ। नेक्स्ट है यू हैव गोटा लिसन टू मी वेरी केयरफुली। क्या है? यू हैव गोटा लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अब यू हैव गोटा का मतलब क्या होता है? जब हमको गोइंग टू बोलना होता है तो हम गोटा को स्पोकन के अंदर यूज़ करते हैं। यू हैव गोटा लिसन टू मी, है ना। तो इसमें हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं यू हैव गोइंग टू लिसन, यू हैव गोइंग टू लिसन टू मी वेरी केयरफुली। तो यहाँ पर हमने गोटा का यूज़ इसलिए किया क्योंकि हमको इसको शॉर्ट में बोलना था, गोइंग टू को हमको गोटा बोलना था। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे गोटा का यूज़ किया। यू हैव गोटा लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ओके, इसका मतलब होता है कि तुम्हें मुझे बहुत ध्यान से सुनना होगा। यू हैव गोटा लिसन टू मी वेरी केयरफुली, तुम्हें मुझे बहुत ध्यान से सुनना होगा। ये लड़का बोलता है कि मैं तुम्हें सिर्फ 2 बार बताऊँगा और तुम्हें मुझे बहुत ध्यान से सुनना होगा। नेक्स्ट डे आई सेड ओके। तो मोनिशा बोलती है मैंने कहा ठीक है। ओके का मतलब क्या होता है? ठीक है। नेक्स्ट डे ही सेड समथिंग इन हिज लोकल लैंग्वेज द नेम ऑफ प्लेस, मतलब जो एरिया का नाम था या फिर जगह का नाम था उसने तो उसकी लोकल लैंग्वेज के अंदर कुछ बोला। ठीक है, ही सेड समथिंग इन हिज लोकल लैंग्वेज, उसने एरिया का नाम जो है वो बोला। अगला है आई कुडंट रिकोगनाइज अ सिंगल वर्ड। आई कुडंट रिकोगनाइज इसका मतलब है मैं एक भी अक्षर रिकोगनाइज नहीं कर पाई, एक भी वर्ड जो है, एक भी शब्द है उसको मैं रिकोगनाइज नहीं कर पाई। उसने क्या बोला? आई कुडंट रिकोगनाइज। रिकोगनाइज करना मतलब कि किसी को समझना कि हाँ ये जो बोल रहा है वो ये है, या फिर किसी भी चीज़ को समझने को हम रिकोगनाइज करना बोलते हैं। ठीक है, आई कुडंट रिकोगनाइज मतलब मैं एक भी चीज़ का पता नहीं लगा पाई। अ सिंगल वर्ड मतलब एक भी शब्द जो है वो मुझे
समझ नहीं आया या फिर मैं समझ नहीं सकी। कैन का जो पास्ट फॉर्म होता है वो होता है कुड, तो यहाँ पर आएगा कि मैं एक भी चीज़ या फिर एक भी वर्ड समझ नहीं सकी। आई कुडंट रिकॉग्नाइज अ सिंगल वर्ड। अगला है आई सेड हेलो स्लो, ओके स्लो। तो मोनिशा जो है वो बोलती है कि मैंने कहा हेलो स्लो, ओके स्लो। मतलब स्लो का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे धीरे, ओके धीरे। हम ऐसे बोलते हैं ना, अरे भाई धीरे बोलो, ठीक है धीरे। तो वो ऐसे गुस्से में बोलती है स्लो, ओके स्लो। अगला है ओ गॉड टू बैड। तो लड़का क्या बोलता है? हे भगवान कितना बुरा है, मतलब तुम्हें इतना भी समझ में नहीं आया, लड़का ऐसे बोलता है। फिर अगला है नाउ लिसन टू मी केयरफुली ही सेड। तो फिर वापस वो बोलता है कि अब मुझे ध्यान से सुनो। नाउ लिसन टू मी केयरफुली, नाउ लिसन टू मी केयरफुली, इसका मतलब है अब मुझे ध्यान से सुनो। नाउ लिसन टू मी केयरफुली, अब मुझे ध्यान से सुनो। ये जो मैं आपको जो सेंटेंसेस बता रही हूँ ये एडवांस सेंटेंसेस है। इनके अंदर आपका सिंपल सेंटेंस भी आ जाएगा, एडवांस स्ट्रक्चर्स भी आ जाएंगे। तो आपको सभी सेंटेंसेस के ऊपर अच्छे से फोकस करना है और जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो इस टाइप से आपको बोलना है, ठीक है। जैसे आपको बोलना है कि अब मुझे ध्यान से सुनो, तो क्या बोलोगे? नाउ लिसन टू मी केयरफुली, नाउ लिसन टू मी केयरफुली, अब मुझे ध्यान से सुनो। अगला है आई कुड नॉट रिकॉग्नाइज, मैं नहीं रिकॉग्नाइज कर पाई, ठीक है, मैं रिकॉग्नाइज नहीं कर पाई या फिर मैं समझ नहीं पाई। फिर से बोलती है मोनिशा कि मैं कुछ समझ नहीं पाई। एंड आई सेड कुड यू रिपीट इट वंस मोर। और मैंने कहा, मोनिशा ही बोल रही है कि और मैंने कहा कुड यू रिपीट इट वंस मोर। कुड यू रिपीट इट वंस मोर का मतलब क्या होता है कि क्या मुझे फिर से तुम एक बार बता सकते हो। कुड यू रिपीट इट वंस मोर। तो हमको किसी से रिक्वेस्ट करनी होती है, पोलाइट रिक्वेस्ट, ऐसे विनम्रता से हमको किसी से कुछ रिक्वेस्ट करनी होती है तो हम कुड का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इसने कुड का यूज़ किया है। कुड यू रिपीट इट वंस मोर, क्या तुम फिर से मेरे लिए एक बार रिपीट कर सकते हो या फिर एक बार फिर से मुझे बता सकते हो एरिया का नाम। अगला है ही रिपीटेड, उसने रिपीट किया। रिपीट का सेकेंड फॉर्म हमने रिपीटेड लगाया, इसका मतलब है कि उसने रिपीट किया। बट आई इवन कुडंट रिकॉग्नाइज इन थर्ड टाइम, पर मैं तीसरी बार में भी समझ नहीं पाई। आई इवन कुडंट रिकॉग्नाइज, आई इवन जहाँ पर लग जाता है वहाँ पर इसका मतलब निकलता है इस बार, मतलब अभी तक भी नहीं समझ पाई, ठीक है। आई इवन कुडंट रिकॉग्नाइज इन थर्ड टाइम, मैं अभी तक भी तीसरी बार भी नहीं समझ पाई। अगला है आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, क्योंकि फिर उसने रिपीट नहीं किया होगा, उसने बोला था मैं 2 ही बार करूँगा पर उसने 3 बार कर दिया। तो फिर वो बोलती है कि आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर बाद। आफ्टर सम टाइम का मतलब होता है थोड़ी देर बाद। आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा। आई सेड टू हिम का मतलब क्या है? मैंने उससे कहा लेट्स गो टू द होटल, लेट्स गो टू द होटल, चलो होटल चलते हैं। आफ्टर सम टाइम आई सेड टू हिम, कुछ देर बाद मैंने उससे कहा लेट्स गो टू द होटल, चलो होटल चलते हैं। लेट्स गो टू का मतलब क्या होता है? चलो चलते हैं। द होटल मतलब होटल चलते हैं। आगे क्या है? एंड ही सेड टू मी, और उसने मुझसे कहा। एंड ही सेड टू मी, इसका मतलब है और उसने मुझसे कहा। डोंट यू हैव एनी शेम, डोंट यू हैव एनी शेम, इसका इस लाइन का मतलब होता है तुम्हारे पास कोई शर्म नहीं है क्या, या फिर तुम्हें कोई शर्म नहीं आती है। डोंट यू हैव एनी शेम, डोंट यू हैव एनी शेम। हमको भी किसी को बोलना है कि तुम्हें शर्म नहीं आती है तो हमको बोलना होगा डोंट यू हैव एनी शेम, डोंट यू हैव एनी शेम। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है या फिर तुम्हारे पास कोई शर्म नहीं है। ये लड़का बोल रहा है मोनिशा से कि क्या तुम्हारे पास कोई शर्म नहीं है। अगला लाइन है हमारा कॉलिंग गाय टू होटल, लड़के को होटल बुला रही हो। कॉलिंग गाय टू होटल, क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं आती है कॉलिंग गाय टू होटल कि लड़के को होटल बुला रही हो। अगला है हेलो, मोनिशा जो है वो बोलती है हेलो ड्रॉप मी एट माई होटल, मुझे अपनी होटल छोड़ो। ड्रॉप मी एट माई होटल, मुझे अपनी होटल छोड़ो। देखना एट हम यहाँ पर लगाते हैं, जो छोटी छोटी सी जगह होती है उनके लिए हम एट लगाते हैं, जैसे एट रेस्टोरेंट हो गया, एट होटल हो गया, एट लाइब्रेरी हो गया, तो उनके लिए हम एट लगाते हैं, ठीक है। ड्रॉप का मतलब होता है छोड़ना, ठीक है। तो ड्रॉप मी एट माई होटल, मुझे अपनी होटल छोड़ो। फिर वो बोलती है नॉनसेंस आई सेड, क्योंकि वो बोल रहा था ना कि तुम शर्म नहीं आती है क्या लड़के को तुम अपने होटल बुला रही हो। तो वो बोलती है नॉनसेंस, बदतमीज़। नॉनसेंस का मतलब क्या होता है? बदतमीज़। नॉनसेंस आई सेड, मैंने कहा बदतमीज़। अगला है एंड आफ्टर दैट, और उसके बाद
आफ्टर दैट का मतलब क्या होता है और उसके बाद आई रिक्वेस्टेड टू हिम, मैंने उससे रिक्वेस्ट की या फिर मैंने उससे प्रार्थना की। आई रिक्वेस्टेड टू हिम, मैंने उससे प्रार्थना की, प्लीज़ मैन ड्रॉप मी एट माई होटल, उसने ऐसे बोला कि प्लीज़ मैन ड्रॉप मी एट माई होटल, प्लीज़ यार मुझे मेरी होटल छोड़ो, ठीक है। तो उसने रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ मैन ड्रॉप मी एट माई होटल, मुझे मेरी होटल छोड़ो। नेक्स्ट डे, दैट इज़ नॉट वेयर आई एम गोइंग, तो लड़का क्या बोलता है, दैट इज़ नॉट वेयर आई एम गोइंग, वो बोलता है कि वह तुम्हारी जो होटल है वो वहाँ नहीं है जहाँ पे मैं जा रहा हूँ। दैट इज़ नॉट वेयर आई एम गोइंग, यह वहाँ नहीं है जहाँ मैं जा रहा हूँ। वेयर आई एम गोइंग मतलब जहाँ मैं जा रहा हूँ। अगला है देन वेयर आर यू गोइंग, मोनिशा क्या बोलती है, वो बोलती है कि तो फिर तुम कहाँ जा रहे हो। देन वेयर आर यू गोइंग इसका मतलब है तो फिर तुम कहाँ जा रहे हो। देखना वो वेयर आर यू गोइंग का मतलब क्या होता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। अपन ने यहाँ पे ऐड किया देन, इसका मतलब है तो फिर तुम कहाँ जा रहे हो या फिर तुम कहाँ जा रहे हो। देन वेयर आर यू गोइंग, फिर तुम कहाँ जा रहे हो। नेक्स्ट डे, आई हैव दिस इटिनरी ऑफ माई माइंड, इटिनरी का मतलब होता है कि जो हम कहीं पे ट्रैवल करने जाते हैं और हम पहले से सोच के रखते हैं कि इस रूट पे हमको जाना है, तो जो हमने पहले से सोचा हुआ होता है ना रूट, उसको हम इटिनरी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसने बोला कि आई हैव दिस इटिनरी ऑफ माई माइंड, मतलब मेरे दिमाग में इसके लिए एक रूट है, उसी रूट से मैं जाऊँगा, ठीक है। और तो नीचे इसने बोला एंड आई नीड टू फॉलो दैट, और मुझे इसको फॉलो करने की आवश्यकता है ना, इसको फॉलो करने की ज़रूरत है। मेरे दिमाग में जो रूट है उसको मुझे फॉलो करने की ज़रूरत है एंड आई नीड टू फॉलो दैट। अगला है हु केयर्स, लड़की बोलती है किसको परवाह है। हु केयर्स इसका मतलब होता है किसको परवाह है। आपको भी ऐसे बोलना हो कि हाँ किसको परवाह है, ऐसा हो नहीं हो तो हम क्या बोलेंगे, हु केयर्स, किसको परवाह है। नेक्स्ट हमारा है वेदर यू फॉलो इट और नॉट, तुम इसे फॉलो करो या ना करो किसको परवाह है। वेदर यू फॉलो इट और नॉट, फॉलो करो या ना करो किसको परवाह है, ठीक है। उसने बोला हु केयर्स वेदर यू फॉलो इट और नॉट, किसको परवाह है तुम इसे फॉलो करो या ना करो। वेदर जहाँ पर आ जाता है तो करो या ना करो उस टाइप का सेंस यहाँ पर निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट है आई डू, लड़का क्या बोलता है, आई डू मैं करता हूँ इसको फॉलो, मुझे परवाह है। आई डू ही सेड, मतलब उस लड़के ने कहा कि आई डू। अगला है सो व्हेन आई गो थ्रू योर एरिया, लड़का बोलता है सो तो मैं जब भी तुम्हारे एरिया से गुजरूंगा। व्हेन आई गो थ्रू योर एरिया, व्हेन का मतलब होता है जब, आई गो मतलब मैं जाऊंगा, थ्रो गो थ्रो का मतलब होता है गुजरना, ठीक है। सो व्हेन आई गो थ्रू योर एरिया, मैं जब भी तुम्हारे एरिया से गुजरूंगा तो फिर क्या बोलता है आगे, आगे बोलता है आई विल जस्ट ड्रॉप यू देयर, तो मैं तुम्हें वहाँ पर छोड़ दूंगा। आई विल जस्ट ड्रॉप यू देयर, मैं तुम्हें वहाँ पर छोड़ दूंगा, ठीक है। देयर का मतलब क्या होता है वहाँ, तो इसने बोला आई विल जस्ट ड्रॉप यू मतलब मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, फिर देयर भी लगाया इसने, इसका मतलब है मैं तुम्हें वहाँ पर छोड़ दूंगा, ठीक है। आगे है अनटिल देन, तब तक। अनटिल देन का मतलब क्या होता है तब तक। अनटिल देन तब तक यू आर फ्री टू स्टिक विद मी, तो तुम्हें मुझसे चिपके रहना पड़ेगा, मतलब मेरे जहाँ पर मैं साथ साथ जाऊँगा वहाँ पर तुम्हें चलना पड़ेगा, जहाँ पर मैं जाऊँगा वहाँ पर तुम्हें मेरे साथ साथ चलना पड़ेगा। यू आर फ्री टू स्टिक विद मी, तो तुम मेरे साथ चल सकती हो। फ्री टू स्टिक विद मी का मतलब है कि तुम उसके लिए स्वतंत्र हो, कि तुम मेरे साथ साथ चल सकती हो, ठीक है। अगला है हाउ लॉन्ग विल इट टेक, तो लड़की बोलती है ऐसे मायूस होकर बोलती है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक मतलब कितना टाइम लगेगा। हाउ लॉन्ग विल इट टेक कितना टाइम लगेगा। आई सेड, तो मोनिशा बोलती है कि मैंने कहा हाउ लॉन्ग विल इट टेक कितना टाइम लगेगा। नेक्स्ट डे लिसन मतलब सुनो, लड़का बोलता है लिसन सुनो, इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, यह मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर मेरी ड्यूटी है। इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक यू बैक टू योर होटल। टू टेक यू बैक टू योर होटल का मतलब है तुम्हें वापस अपने होटल छोड़ना सेफली, ठीक है। नीचे क्या लिख रहा है सेफली, टू टेक यू बैक टू योर होटल सेफली, तुम्हें तुम्हारे होटल सेफली छोड़ना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लिसन इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक यू बैक टू योर होटल सेफली, या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं तुम्हें तुम्हारे होटल सेफली छोड़ूँ। नेक्स्ट डे
बट नाउ इट्स नॉट द टाइम। और लड़का बोलता है पर अभी ये टाइम नहीं है, है ना, तुम्हारी होटल जाने का अभी ये टाइम नहीं है। बट नाउ इट्स नॉट द टाइम, अभी का ये जो टाइम है वो तुम्हारे होटल जाने का नहीं है। नेक्स्ट है कम ऑन देयर आर सो मैनी प्लेसेस टू विजिट। तो लड़का क्या बोलता है कि यहाँ पर बहुत सारे प्लेसेस जो है वो देखने लायक है ना, बहुत सारी जगह हैं जो विज़िट करने लायक हैं। देयर आर सो मैनी प्लेसेस टू विज़िट, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने लायक है। नेक्स्ट है इट विल बी फन। क्या बोलता है, बहुत मज़ा आएगा, है ना, वहाँ पर बहुत मज़ा आएगा। इट विल बी फन, बहुत मज़ा आएगा। ट्रस्ट मी, विश्वास करो, वहाँ पर बहुत मज़ा आएगा। इट विल बी फन, ट्रस्ट मी, वहाँ पर बहुत मज़ा आएगा। नेक्स्ट है यू शुड नॉट अनोय मी। तो लड़की बोलती है तुम्हें मुझे गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए था, ठीक है। अनोय का मतलब क्या होता है, गुस्सा दिलाना या फिर इरिटेट करना, परेशान करना, उसका मतलब होता है। तो यहाँ पर लड़की बोलती है यू शुड नॉट अनोय मी, तुम्हें मुझे गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए, यू शुड नॉट अनोय मी। अगला है लड़का बोलता है एंड यू शुड नॉट इंसल्ट साउथ। लड़का क्या बोलता है, एंड यू शुड नॉट इंसल्ट साउथ, और तुम्हें साउथ की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। वो फर्स्ट वाला जो हमारा वीडियो था उसके अंदर लड़की साउथ के बारे में उल्टा सीधा बोलती है, साउथ के पीपल के बारे में, साउथ के लोगों के बारे में उल्टा सीधा बोलती है। तो लड़का बोलता है कि तुम्हें साउथ की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए, यू शुड नॉट इंसल्ट साउथ, यू शुड नॉट इंसल्ट साउथ, तुम्हें साउथ की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। अगला है आई सेड डील। तो मोनिशा बोलती है ठीक है, डील मतलब पक्का, ठीक है, डील। फिर लड़का बोलता है ही सेड ट्रूस। ट्रूस का मतलब क्या होता है, जब उन दोनों के अंदर लड़ाई हो गई थी ना, तो वो ट्रूस का मतलब होता है कि युद्ध विराम, जो उनके अंदर लड़ाई हो रखी थी दोनों के बीच में, तो वह बोलता है ट्रूस, ठीक है अब हमारी लड़ाई ख़त्म करते हैं। अगला है इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल दैट वी गॉट टुगेदर अगेन। इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ, ठीक है, यहाँ पे ए ऑफ के बाद आएगा। इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल दैट वी गॉट टुगेदर अगेन। क्या है, इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ, मतलब इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ मतलब यह किसी से कम नहीं था, किसी से मतलब मिरेकल से, मिरेकल मतलब क्या होता है, किसी एक चमत्कार से कम नहीं था। दैट वी गोट टुगेदर अगेन, कि हम फिर से साथ आ गए थे। दैट वी गोट टुगेदर अगेन, कि हम फिर से साथ आ गए थे, क्योंकि वो पहले एक दूसरे से सेपरेट हो गए थे। फिर ये लड़की बोलती है कि ये कोई चमत्कार से कम नहीं था। इट वॉज नॉट शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल, यह कोई चमत्कार से कम नहीं था। दैट वी गोट टुगेदर अगेन, दैट का मतलब होता है कि हम दोनों एक साथ फिर से आ गए थे। नेक्स्ट डे वी डिसएग्री ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। हम लोग बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिसएग्री थे, असहमत थे। वी डिसएग्री ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स, हम बहुत सी चीज़ों के ऊपर असहमत थे। नेक्स्ट डे वी स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, हम अब एक दूसरे को समझना शुरू कर दिया था हम लोगों ने। वी स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, हम दोनों ने एक दूसरे को समझना शुरू कर दिया था। आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, लड़की जो है वो लड़के से बोलती है आई सेड टू हिम व्हाट इज़ योर इंटेंशन टू ब्रिंग आउट अ गर्ल। व्हाट इज़ योर इंटेंशन, देखना व्हाट इज़ योर इंटेंशन का मतलब क्या होता है, तुम्हारा इरादा क्या था, या फिर तुम्हारा इरादा क्या है। अगर यहाँ पे इज़ लग रहा है तो क्या मतलब निकला, तुम्हारा इरादा क्या है, व्हाट इज़ योर इंटेंशन। फिर इसने बोला टू ब्रिंग अ गर्ल आउट, टू ब्रिंग अ गर्ल आउट, एक लड़की को बाहर लाने का, क्योंकि वो लोग बाहर आए थे डेट पे। तो लड़की बोलती है कि व्हाट इज़ योर इंटेंशन, तुम्हारा इरादा क्या है एक लड़की को बाहर लाने का, टू ब्रिंग अ गर्ल आउट। तो लड़का बोलता है ही सेड, मतलब लड़का बोलता है मोनिशा आई जस्ट वॉन्ट टू नो अबाउट यू। यहाँ पर ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, आई जस्ट वॉन्ट टू नो अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। अगर यहाँ पे होता आई जस्ट वॉन्टेड टू नो अबाउट यू, तो इसका मतलब निकलता मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता था, ठीक है। अगला है दैट इज़ ओनली माई इंटेंशन, सिर्फ यही मेरा इरादा है, ठीक है। दैट इज़ ओनली माई इंटेंशन, बस यही मेरा इरादा है। अगला है यू कम फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड, ही सेड, उसने बोला कि तुम अलग बैकग्राउंड से आती हो। यू कम फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड, तुम अलग बैकग्राउंड से आती हो, मतलब अगर अलग जगह से आती हो। यू ईट डिफरेंट फूड,
तुम अलग खाना खाती हो, यू ईट डिफरेंट फूड, इसका मतलब है तुम अलग खाना खाती हो। नेक्स्ट है यू स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, और तुम अलग भाषा बोलती हो, यू स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, तुम अलग भाषा बोलती हो। यू हैव डिफरेंट कस्टम, और तुम्हारे पास में अलग रीति रिवाज हैं, यू हैव डिफरेंट कस्टम, कस्टम का मतलब क्या होता है, रीति रिवाज, तो यू हैव डिफरेंट कस्टम, तुम्हारे पास अलग रीति रिवाज है। नेक्स्ट है आई जस्ट वॉन्ट टू नो अबाउट ऑल दैट, मैं सिर्फ इन्हीं चीज़ों के बारे में जानना चाहता हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू नो अबाउट ऑल दैट, मैं सिर्फ इन्हीं चीज़ों के बारे में जानना चाहता हूँ। अगला है सो आर यू जस्ट लुकिंग फॉर अ फ्रेंड फ्रॉम नॉर्थ, मतलब मोनिशा लड़के से बोलती है, आई सेड टू हिम का मतलब है मैंने उससे कहा कि सो आर यू जस्ट लुकिंग फॉर अ फ्रेंड फ्रॉम नॉर्थ, तुम सिर्फ एक दोस्त को ढूंढ रहे हो जो कि नॉर्थ से हो, नॉर्थ का रहने वाला जो दोस्त हो तुम सिर्फ उसको ढूंढ रहे हो। आर यू जस्ट लुकिंग फॉर अ फ्रेंड फ्रॉम नॉर्थ, मतलब तुम नॉर्थ में रहने वाले दोस्त को ढूंढ रहे हो। उसने कहा मतलब ही सेड, तो लड़का बोलता है मैं भी, शायद मैं ऐसे ही दोस्त को ढूंढ रहा हूँ जो नॉर्थ में रहता हो। अगला है सो व्हाई आर यू सो क्यूरियस अबाउट नोइंग पीपल, ये लड़की बोलती है लड़के से कि तुम लोगों को जानने के लिए इतना उत्सुक क्यों हो। सो व्हाई आर यू सो क्यूरियस अबाउट नोइंग पीपल, अब क्यूरियस का मतलब क्या होता है, जो जिज्ञासु होता है, ठीक है, ये एडजेक्टिव है, जो जिज्ञासु होता है, जिसको जानने की इच्छा होती है उसको हम क्यूरियस पर्सन बोलते हैं, ठीक है। तो क्यूरियोसिटी से हमारा बना है क्यूरियस, क्यूरियोसिटी मतलब क्या होती है, जिज्ञासा, ठीक है, जानने की इच्छा। तो यहाँ पे क्यूरियस का मतलब है जो जानने की इच्छा रखता है। तो यह बोलती है कि वाई आर यू सो क्यूरियस अबाउट नोइंग पीपल, लोगों को जानने के लिए तुम इतने जिज्ञासु क्यों हो। अगला है आई लव टू नो अबाउट पीपल, ये कौन बोल रहा है, ये लड़का बोल रहा है कि मुझे लोगों के बारे में जानना अच्छा लगता है। आई लव टू नो अबाउट पीपल, मुझे लोगों के बारे में जानना अच्छा लगता है। देयर कल्चर्स, देयर फूड, देयर ट्रेडिशन, बोलता है कि उनके कल्चर, ठीक है, उनके जो रिवाज हैं, जो रीति रिवाज हैं, कस्टम कल्चर होते हैं, तो उनके लिए बोल रहा है कि उनके कल्चर, देयर फूड, उनका खाना, देयर ट्रेडिशन, जो उनके ट्रेडिशंस होते हैं, कल्चर, कस्टम, ट्रेडिशन, ये सब सिमिलर होते हैं। तो वो बोलता है कि कल्चर, फूड, ट्रेडिशन, इन सब को जानने में मुझे मज़ा आता है या फिर मुझे अच्छा लगता है। फिर अगला है ओ इंटरेस्टिंग, लड़की बोलती है आई सेड, मतलब मैंने कहा, ओ इंटरेस्टिंग मतलब बड़ा रोमांचक है कि तुमको सब को जानने में इतना अच्छा लगता है। अगला है व्हाट इज़ योर पैशन, आई सेड, लड़की बोलती है तो तुम्हारी रुचि किस में है। व्हाट इज़ योर पैशन, पैशन का मतलब क्या होता है, जुनून या फिर रुचि। व्हाट इज़ योर पैशन, आई सेड, मैंने कहा कि तुम्हारी रुचि किस में है। नेक्स्ट डे ट्रैवलिंग एंड ट्रैवलिंग, ही सेड, तो लड़का क्या बोल रहा है, यात्रा करना और यात्रा करना, सिर्फ यही मेरा पैशन है, यही मेरी रुचि है। ट्रैवलिंग एंड ट्रैवलिंग, ही सेड। अगला है व्हाट डू यू गेट आउट ऑफ ट्रैवलिंग, तो मोनिशा जो है लड़की वो बोलती है कि तुम्हें यात्रा करके मिलता क्या है। व्हाट डू यू गेट आउट ऑफ ट्रैवलिंग, व्हाट डू यू गेट आउट ऑफ ट्रैवलिंग, तुम्हें यात्रा करके मिलता क्या है। गेट आउट का मतलब क्या होता है यहाँ पर कि तुम यात्रा करके उसमें से क्या पाते हो। गेट आउट ऑफ ट्रैवलिंग मतलब तुम यात्रा से क्या पाते हो। व्हाट डू यू गेट आउट ऑफ ट्रैवलिंग, तुम्हें यात्रा करके क्या मिलता है। नेक्स्ट डे सी टेल मी सीरियसली, लड़की बोलती है देखो मुझे सच में बताओ कि तुम्हें यात्रा करने से क्या मिलता है। सी टेल मी सीरियसली, ठीक है, देखो मुझे सीरियसली बताओ। अगला है यू गो टू सम 10 प्लेसेस, लड़की बोलती है ये, ठीक है, कि तुम 10 जगहों पे जाते हो। यू गो टू सम 10 प्लेसेस, तुम कुछ 10 जगहों पे जाते हो। क्लिक सम 100 पिक्चर्स, कुछ सैकड़ों पिक्चर्स मतलब जो फ़ोटोज़ हैं वो क्लिक करते हो, फ़ोटोज़ लेते हो 10 जगहों पे जाके, कुछ 100 फ़ोटोज़ लेते हो। और आगे है एंड देन यू कम बैक होम, और फिर वापस अपने घर आ जाते हो। देन यू कम बैक होम, और फिर वापस घर आ जाते हो। वाई यू सो ओबेस्ड विथ ट्रैवलिंग, वाई यू सो ओबेस्ड विथ ट्रैवलिंग मतलब तुम ट्रैवलिंग के लिए इतना जुनून क्यों है तुम्हें। ओबेस्ड का मतलब होता है कि इतना आसक्त क्यों, आसक्ति मतलब कि जो तुम्हारे दिल में बैठ गया हो, तो इतना तुम्हें प्यार क्यों है ट्रैवलिंग से, यात्रा से तुम्हें इतना प्यार क्यों है। वाई
यू सो ओबेस्ड विद ट्रेवलिंग, तुम इतना ओबेस्ड क्यों हो, तुम्हें इतना प्यार क्यों है यात्रा करने से। अगला है यू हैव नो आइडिया, लड़का बोलता है कि तुम्हें कोई आइडिया नहीं है, यू हैव नो आइडिया, तुम्हें आइडिया नहीं है। वॉट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ ट्रेवलिंग इजंट इट, वॉट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ ट्रेवलिंग इजंट इट, इसका मतलब है कि तुम्हें शायद कोई आइडिया नहीं है, जो मेन जो रियल मीनिंग है, जो इसका अर्थ है यात्रा करने का, शायद तुम्हें उसका आइडिया नहीं है। इजंट इट मतलब है ना, ठीक है। किसी भी वर्ड, किसी भी सेंटेंस के पीछे हमको है ना बोलना होता है तो हम इजंट इट का यूज़ करते हैं। जैसे हमको बोलना है कि ये कितना क्यूट है ना, तो हम बोलेंगे कि इट इज़ सो क्यूट इजंट इट। किसी बच्चे के लिए हम बोल रहे हैं, बेबी के लिए, तो हम बोलेंगे इट इज़ सो क्यूट इजंट इट, मतलब ये कितना क्यूट है ना। तो इजंट इट को हम तब ऐड करते हैं किसी भी सेंटेंस के पीछे, तब हमको बोलना होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोलता है व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ ट्रैवलिंग इजंट इट, मतलब तुमको कोई आइडिया नहीं है कि जो ट्रैवलिंग करने का मेन रीज़न या फिर मेन मीनिंग क्या होता है, उसका शायद तुम्हें कोई आइडिया नहीं है। अगला है इट्स नॉट जस्ट विजिटिंग प्लेसेस, यह सिर्फ प्लेसेस को विजिट करना नहीं है, विजिट करना मतलब देख कर आना, ठीक है। तो ये बोलता है कि इट इज़ नॉट जस्ट विजिटिंग प्लेसेस, ये सिर्फ प्लेसेस को विजिट करना नहीं है। अगला है इट्स अबाउट डिस्कवरिंग योर सेल्फ, मतलब यह खुद के बारे में पता लगाना है, खुद को खोजना है। अगर हम कभी यात्रा करते हैं तो हम सिर्फ प्लेसेस को नहीं देखते हैं, इट्स अबाउट डिस्कवरिंग योर सेल्फ, हम वहाँ पर खुद को भी खोजते हैं, ठीक है, मतलब खुद को जानते हैं कि हाँ हम क्या हैं, ठीक है। तो ये लड़का बोल रहा है। नेक्स्ट है व्हेन यू गो टू अ न्यू प्लेस, जब तुम नई जगह जाते हो, व्हेन यू गो टू अ न्यू प्लेस, व्हेन का मतलब क्या होता है जब, व्हेन यू गो टू अ न्यू प्लेस, जब तुम नई जगह जाते हो। सी समथिंग न्यू, कुछ नया देखते हो, सी समथिंग न्यू इसका मतलब है कुछ नया देखते हो। व्हेन यू आर एक्सप्लोरिंग योर सेल्फ, तब तुम क्या करते हो, तब तुम खुद को एक्सप्लोर करते हो। व्हेन यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा देन यू आर एक्सप्लोरिंग योर सेल्फ, तब तुम खुद को एक्सप्लोर करते हो या फिर खुद को समझते हो, ठीक है। अगला है एक्चुअली व्हेन आई ट्रेवल, एक्चुअली मतलब वास्तव में जब मैं ट्रैवल करता हूँ, एक्चुअली व्हेन आई ट्रैवल, एक्चुअली जब मैं ट्रैवल करता हूँ। शायद मुझे लगता है यहाँ से एक स्लाइड जो है वो मिस हो गई है, तो यहाँ पर इसने बोला है एक्चुअली व्हेन आई ट्रैवल, जब मैं ट्रैवल करता हूँ तो वो बोलता है कि तब मैं खुद को जीवित पाता हूँ या फिर जीवंत महसूस करता हूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैं ज़िंदा हूँ। तो इस लाइन के आगे ये लाइन होनी चाहिए एक्चुअली व्हेन आई ट्रैवल आई फील लाइवली, आई फील लाइवली मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज़िंदा हूँ, ठीक है। अगला है आफ्टर दैट वी वेंट टू अ बिग बुल टेम्पल, उसके बाद, आफ्टर दैट का मतलब क्या होता है उसके बाद हम बड़े बिग बुल टेम्पल गए। बिग बुल टेम्पल का मतलब क्या होता है, बड़े सांड के मंदिर गए, ठीक है। तो वहाँ पे एक सांड का मंदिर बना हुआ होगा, तो ये बोल रहे हैं कि उसके बाद हम बड़े सांड के मंदिर गए। नेक्स्ट है यू गाइज बिल्ट अ टेम्पल फॉर अ बुल, आई सेड टू हिम, तो मोनिशा जो है वो लड़के से बोलती है यू गाइज मतलब तुम लोग, यू गाइज का मतलब क्या होता है तुम लोग, बिल्ट अ टेम्पल फॉर अ बुल मतलब तुमने जो है वो बुल के लिए भी मंदिर बना रखा है या फिर बनाया है। यू गाइज बिल्ट अ टेम्पल फॉर अ बुल, आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा कि तुम बुल के लिए मतलब तुम सांड के लिए भी मंदिर बनाया है तुमने। तो लड़का बोलता है या, ही सेड या मतलब हाँ, ही सेड या। नेक्स्ट है डोंट टेक मी इन अ रॉन्ग वे बट, तो लड़की बोलती है डोंट टेक मी इन अ रॉन्ग वे बट, डोंट टेक मी इन अ रॉन्ग वे का मतलब होता है कि मुझे गलत मत समझना। हमें भी किसी को बोलना होगा अगर कि देखो तुम मुझे गलत मत समझना, मैं तुम्हें ये बोल रही हूँ पर मुझे गलत मत समझना, तो हम क्या बोलेंगे डोंट टेक मी इन अ रॉन्ग वे बट, मैं तुम्हें कुछ बता रही हूँ मुझे गलत मत समझना, पर फिर हम अपनी आगे की बात बोलते हैं तो हम क्या बोलेंगे डोंट टेक मी इन अ रॉन्ग वे, तो मुझे गलत मत समझना, पर बट आगे क्या है व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम इन लर्निंग हिंदी, तो लड़की बोलती है कि मुझे गलत मत समझना बट व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम इन लर्निंग हिंदी, तुम्हें हिंदी सीखने में प्रॉब्लम क्या है, तुम लोगों को हिंदी सीखने में प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम इन लर्निंग हिंदी। नेक्स्ट है
वाई आर यू गाइज सेइंग नो टू ईट, वाई आर यू गाइज सेइंग नो टू ईट, मतलब तुम लोग जो है वो इसको मना क्यों करते हो, मतलब सीखने से मना क्यों करते हो। सेइंग नो टू ईट का मतलब है हिंदी सीखने से मना क्यों करते हो। वाई आर यू गाइज सेइंग नो टू ईट, तुम लोग हिंदी सीखने से मना क्यों करते हो। नेक्स्ट है, इफ़ वी कुड ऑल स्पीक वन सिंगल लैंग्वेज, इफ़ वी कुड ऑल स्पीक वन सिंगल लैंग्वेज, मतलब अगर हम सभी एक सिंगल लैंग्वेज, सिर्फ एक भाषा बोल पाते, ठीक है, या फिर बोल सकते, कुड का मतलब सकना हो गया, तो अगर हम सभी एक भाषा बोल पाते, ये कंडीशनल सेंटेंसेस है जिसमें इसने बोला है कि इफ़ वी कुड ऑल स्पीक वन सिंगल लैंग्वेज, अगर हम बोल पाते, वुडंट इट बी ग्रेट, तो यह कितना अच्छा नहीं होता, या फिर यह अच्छा नहीं होता, वुडंट इट बी ग्रेट, यह अच्छा नहीं होता, वुडंट इट बी ग्रेट, यह अच्छा नहीं होता। तो क्या बोला इसने कि इफ़ वी कुड ऑल स्पीक वन सिंगल लैंग्वेज, अगर हम सभी एक भाषा बोल पाते तो यह अच्छा नहीं होता, वुडंट इट बी ग्रेट। नेक्स्ट है, सी आई टोटली अंडरस्टैंड योर कंसर्न, सी आई टोटली अंडरस्टैंड योर कंसर्न, देखो, सी का मतलब क्या होता है, देखो, आई टोटली अंडरस्टैंड, मैं पूरी तरह समझता हूँ, योर कंसर्न, तुम्हारी चिंता, ठीक है, योर कंसर्न का मतलब क्या है, तुम्हारी चिंता, कंसर्न का मतलब होता है चिंता, तो सी आई टोटली अंडरस्टैंड योर कंसर्न, देखो मैं तुम्हारी चिंता जो है उसको मैं पूरी तरह समझता हूँ। इफ़ वी बोथ स्टार्ट स्पीकिंग इन हिंदी, अगर हम दोनों हिंदी में बात करना शुरू करते हैं, इफ़ वी बोथ स्टार्ट स्पीकिंग इन हिंदी, अगर हम दोनों हिंदी में बात करना शुरू करते हैं, रेदर देन इंग्लिश, इंग्लिश के बजाय, रेदर देन का मतलब क्या होता है, उसके बजाय, किसी भी चीज़ के लिए अगर हमको बोलना हो कि इसके बजाय, तो हम रेदर देन का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर मुझे बोलना है कि मुझे कॉफ़ी नहीं पसंद है, उसके बजाय मुझे चाय पसंद है, तो मैं बोलूँगी आई लाइक टी रेदर देन कॉफ़ी, आई लाइक टी रेदर देन कॉफ़ी, रेदर देन मतलब कॉफ़ी के बजाय चाय पसंद है, ठीक है। तो रेदर देन का यूज़ हम तब करते हैं जब हमको बोलना है किसी के बजाय। अगला है, यू फील यू आर वेरी क्लोज टू मी, राइट, तो लड़का बोलता है कि अगर हम दोनों हिंदी में बात करना स्टार्ट करते हैं तो इंग्लिश की जगह, रेदर देन इंग्लिश मतलब इंग्लिश की जगह हम हिंदी में बात करना स्टार्ट करते हैं, तो क्या होता है, यू फील यू आर वेरी क्लोज टू मी, तो तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि तुम मेरे बहुत क्लोज हो, है ना, क्योंकि लड़की की जो लैंग्वेज थी वो हिंदी थी, तो लड़का उसको बोलता है कि अगर मैं तुमसे हिंदी में बात करूँगा तो तुम खुद को मेरे से बहुत क्लोज पाओगी, यू फील यू आर वेरी क्लोज टू मी, राइट, मतलब है ना। अगला है, या एग्जैक्टली आई सेड, तो मोनिशा जो है वो बोलती है कि हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल यही मतलब एग्जैक्टली, ठीक है, या एग्जैक्टली आई सेड, मैंने कहा कि हाँ एग्जैक्टली। नेक्स्ट है, दैट इज़ एग्जैक्टली, तो लड़का क्या बोलता है, हाँ यही, वॉट एवरी लोकलाइट वॉन्ट्स टू फील, यही हर एक जो लोकलाइट है, ठीक है, जो लोकलाइटी है यहाँ पर जो रहता है, लोकल जो स्थानीय लोग हैं, वो हर एक स्थानीय लोग यही चाहता है कि तुम उससे उनकी लैंग्वेज में बात करो। दैट इज़ एग्जैक्टली वॉट एवरी लोकलाइट वांट्स टू फील, चाहता है वो फील करना, ऐसा महसूस करता है कि तुम भी उनसे उनकी ही लैंग्वेज में बात करो। अगला है, डोंट यू गेट इट, डोंट यू गेट इट, तुम्हें यह समझ में नहीं आया कि अगर तुमसे कोई तुम्हारी लैंग्वेज में बात करता है तो तुमको उससे बहुत क्लोज फील होगा, तो अगर तुम साउथ के लोगों से भी उनकी लैंग्वेज में बात करोगी तो उनको भी ऐसा ही फील होगा जैसा तुमको होगा, ठीक है। तो अगला है, डोंट यू गेट इट, डोंट यू गेट इट का मतलब तुम्हें ये चीज़ समझ नहीं आई। नेक्स्ट है, वेन एवर यू गो टू एवरी स्टेट ऑफ दिस कंट्री, वेन एवर का मतलब है जब भी, वेन एवर का मतलब क्या होता है, जब भी, यू गो टू एवरी स्टेट ऑफ दिस कंट्री, जब भी तुम प्रत्येक जो यहाँ के राज्य है, अलग अलग जो इतने सारे हमारे राज्य है, तो तुम अलग अलग एवरी स्टेट में जाती हो इस देश के, ऑफ दिस कंट्री का मतलब है इस देश के, तुम अलग अलग स्टेट्स में जाती हो, तब क्या होता है, यू फील यू आर इन अ डिफरेंट कंट्री, राइट, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम कोई अलग देश में आ गई हो, यू फील यू आर इन अ डिफरेंट कंट्री, तुमको ऐसा लगता है या फिर ऐसा महसूस होता है, यू आर इन अ डिफरेंट कंट्री, राइट, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अलग देश में आ गई हो। नेक्स्ट है, दैट इज़ बिकॉज एवरी स्टेट इज़ कंट्री ऑफ इट्स ओन, तो लड़का क्या बोलता है, दैट इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए क्योंकि एवरी स्टेट इज़ कंट्री ऑफ इट्स ओन, क्योंकि सारे स्टेट्स के पास में खुद का
कंट्री है, ठीक है, मतलब खुद के ट्रेडिशन से सब कुछ अलग हैं, सब स्टेट्स के पास अपने अपने, तो वो खुद में एक देश है। नेक्स्ट है दे हैव देयर ओन ट्रेडिशन, कल्चर, लैंग्वेज। ये लड़का उस लड़की को समझाता है कि दे हैव, उनके पास में ओन ट्रेडिशन है। ओन ट्रेडिशन मतलब खुद के ट्रेडिशन है, खुद के रीति रिवाज है, खुद का कल्चर है, खुद की लैंग्वेज है, खुद की भाषा है। तो तुम्हें ऐसा फील होता होगा जब भी तुम देश के अलग अलग राज्यों में जाती हो। नेक्स्ट है इंडिया हैज़ नेवर बीन अ सिंगल कंट्री बिफोर ब्रिटिश। तो लड़का फिर बोलता है कि इंडिया हैज़ नेवर बीन अ सिंगल कंट्री बिफोर ब्रिटिश, मतलब इंडिया जो है वो अंग्रेज़ों से पहले भी कोई एक कंट्री नहीं था, ठीक है। ऐसा बोला उसने कि इंडिया हैज़ नेवर बीन अ सिंगल कंट्री बिफोर ब्रिटिश। ब्रिटिश जो है, अंग्रेज है, उनसे पहले भी, उनके आने से पहले भी इंडिया एक कंट्री नहीं था। नेक्स्ट है एंड यू कैन नॉट ब्रिंग दिस होल कंट्री अंडर वन सिंगल लैंग्वेज। और तुम इस पूरी कंट्री को, इस पूरे देश को सिर्फ एक लैंग्वेज के अंदर नहीं ला सकती, ठीक है। यू कैन नॉट ब्रिंग दिस होल कंट्री, होल मतलब पूरी कंट्री, पूरी कंट्री मतलब पूरा देश। यू कैन नॉट ब्रिंग दिस होल कंट्री अंडर वन सिंगल लैंग्वेज। एक ही लैंग्वेज के अंदर, एक ही भाषा के अंदर तुम इस पूरे देश को नहीं ला सकती हो। अगला है आई जस्ट वॉन्टेड टू टॉक इन कॉमन लैंग्वेज आई सेड। तो ये कौन बोल रहा है, ये मोनिशा बोल रही है कि मैं सिर्फ कॉमन लैंग्वेज में बात करना चाहती थी। यहाँ पे क्या लगा है, वॉन्टेड, वॉन्टेड मतलब चाहती थी। आई जस्ट वॉन्टेड टू टॉक इन कॉमन लैंग्वेज, मैं सिर्फ एक कॉमन लैंग्वेज में बात करना चाहती थी। अगला है विद माई ओन कंट्री पीपल, विद माई ओन कंट्री पीपल, मेरे देश के लोगों के साथ मैं सिर्फ एक सिंगल या फिर एक कॉमन लैंग्वेज के अंदर बात करना चाहती थी मेरे देश के लोगों से, विद माई ओन कंट्री पीपल। अगला है दिस कंट्री इज समथिंग बियॉन्ड दैट। ये क्या बोलता है, ये लड़का बोलता है कि दिस कंट्री इज समथिंग बियॉन्ड दैट। समथिंग बियॉन्ड का मतलब है, बियॉन्ड का मतलब होता है इससे परे, ठीक है, परे मतलब कि और कुछ है। समथिंग बियॉन्ड का मतलब है कि इससे आगे भी और कुछ है। ये जो हमारी कंट्री है, जो भारत है, वो सिर्फ लैंग्वेज के आधार पर हम इसको नहीं बोल सकते, इससे आगे भी ये कुछ है। दिस कंट्री इज समथिंग बियॉन्ड दैट, इसके अलावा भी ये कुछ है। नेक्स्ट है वी हैव 22 ऑफिशियल लैंग्वेज, वी हैव 22 ऑफिशियल लैंग्वेज, हमारे पास में 22 आधिकारिक भाषाएं हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, जो आधिकारिक भाषाएं हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में है, वो हमारे पास में 22 आधिकारिक भाषाएं हैं। अगला है वी सेलिब्रेट 11 न्यू ईयर्स। यहाँ पे न्यू 11 के बाद में आएगा, वी सेलिब्रेट 11 न्यू ईयर्स। हम 11 जो है वो नए साल सेलिब्रेट करते हैं, पूरे देश में हमारे 11 नए साल मनाए जाते हैं। वी सेलिब्रेट 11 न्यू ईयर्स, हम 11 जो है वो न्यू ईयर मनाते हैं। अगला है यू शुड जस्ट रेस्पेक्ट पीपल एंड देयर चॉइसेस, दैट्स इट। वो लड़का लड़की से बोलता है तुम्हें सिर्फ लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनकी चॉइसेस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। जो उनके ट्रेडिशन है, जो उनके कल्चर है, जो उनका फूड है, जो उनके तरीके हैं, उन सबका तुम्हें सिर्फ रिस्पेक्ट करना चाहिए और तुम्हें कुछ नहीं करना चाहिए। यू शुड जस्ट रिस्पेक्ट पीपल, तुम्हें सिर्फ लोगों की रेस्पेक्ट करनी चाहिए एंड देयर चॉइसेस, और उनकी चॉइसेस की, दैट्स इट, सिर्फ यही करना चाहिए, ठीक है। दैट्स इट का मतलब क्या है, बस यही, ही सेड, उसने कहा। तो यहाँ हमारी स्टोरी का अनोदर पार्ट कंप्लीट होता है, एक पार्ट और इस स्टोरी का आएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको इतने सारे स्ट्रक्चर जो इस वीडियो के अंदर आपने देखे हैं वो आपको पसंद आए होंगे और इन स्ट्रक्चर्स को आप अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज़ करने का ट्राई करेंगे। काफ़ी कुछ इस स्टोरी से आपने सीखा होगा। सो प्लीज़ अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फैमिली, फ्रेंड्स वगैरह सबके साथ में आप इसको शेयर करिए ताकि आपको भी एक इंग्लिश का इन्वायरमेंट मिले। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर।